हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेखांकन का लेसन नंबर 3। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। तो भैया कौन कौन सा क्वेश्चन बनने वाले हैं लेखांकन से, लीजिए दे देते हैं हम। पहले आपको यही क्वेश्चन आएंगे, पक्की बात है। पहला क्वेश्चन, प्रबंध की लेखांकन है, प्रबंध की लेखांकन है वस्तुनिष्ठ या विषयगत? हाँ सर, विषयगत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन भारत में लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1977 में किया गया। कब किया गया? 1977 में किया गया। प्रबंध की लेखांकन का उद्देश्य नियोजन एवं नीति निर्धारण, संगठन कार्य में सहायक करना, निष्पादन नियंत्रण में सहायक होना, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, बैंक द्वारा ग्राहक के व्यवहारों को लेखा किया जाता है। चिट्ठा में, पासबुक में क्या लेके जाते हो आप? पासबुक लेके जाते हो ना बैंक के पास। यस, तो ये निम्न में से कौन सा प्रबंध की लेखांकन का उदाहरण नहीं है? निर्णय लेखांकन, प्रमाप लागत विधि, बजटीकरण नियंत्रण, मानव संसाधन लेखांकन। डी 5 का द। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? लुकास पेसियोली ने किया भैया। ठीक है ना, लुकास पेसियोली। ओके, अगला क्वेश्चन, साझेदारों के मध्य, साझेदार मतलब पार्टनर्स के मध्य विद्यमान समझौते में किस प्रकार का परिवर्तन रिक्त स्थान कहलाता है? फर्म का समापन, फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे देनदार कहते हैं भैया, है ना, क्योंकि लेना है ना तुम कौन से, तो देनदार है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध की लेखांकन का संबंध है लेखांकन संबंधी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से ही है भैया। पहले ही आंसर सही है। नया साझेदार फर्म भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ख्याति के नाम से जाना जाता है उसे। प्रबंध की लेखांकन का उद्देश्य निष्पादन नियंत्रण में सहायक, संगठन कार्य में सहायक सहायक करना, या नियोजन एवं नीति निर्धारण? उपयुक्त सभी, बिल्कुल उपयुक्त सभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? विश्वसनीयता वाली। भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करता है कि नकदी प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, या मूल्यह्रास लेखा, या सूची मूल्यांकन लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है भैया। ठीक है, नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं रिक्त स्थान कहलाता है। पुराना लाभ विभाजन अनुपात, त्याग अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं भैया। इसको क्या बोलते हैं? नया लाभ विभाजन अनुपात। ओके, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? अवयस्क नहीं है भैया। कौन नहीं है? अवयस्क नहीं करता है। तो 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 लेना है अपने को। ठीक है ना। तो भैया हमको दे दिया 18, तो हमारे एडिटर महोदय ने थोड़ा सा यहाँ पर 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया है। अपन ले लेते हैं उन क्वेश्चनों को बीच में से। ठीक है ना। तो देखो 16वां क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रबंधकीय लेखांकन अत्यधिक सचेत है ना, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। प्रबंधकीय लेखांकन, अच्छा क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया गया, क्वेश्चन वही है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16वां है ये। चलो उससे मैटर नहीं करता है, आप तो आंसर देखिए। प्रबंधकीय लेखांकन अत्यधिक सचेत है, निवेशकों की आवश्यकताओं के प्रति, सरकारी आवश्यकताओं के प्रति, प्रबंधक की आवश्यकताओं के प्रति, या उपयुक्त सभी। ठीक है ना। तो भैया प्रबंधक की आवश्यकताओं के प्रति आंसर आएगा हमारा सा। ठीक है ना, 16 का सा। प्रबंधक की आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है विषय। प्रबंधक की लेखांकन है तो प्रबंधक की आवश्यकताओं के प्रति रहेगा वो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज है आय। ठीक है, आय आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवस्थित हो गया है, वो 2 क्वेश्चन की थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, बाकी ठीक ठाक है। व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को कहते हैं? लेखाकर्म, खाता बही, पुस्तपालन, या इनमें से कोई नहीं? पुस्तपालन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पुस्तपालन कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। फर्म में वर्ष के दौरान हानि होने पर भी पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है जब ब्याज हेतु प्रावधान हो, या ब्याज की राशि कम हो, या ब्याज लाभों पर प्रभार हो, या उपयुक्त सभी। सा आंसर आएगा बेटा इसका। क्या आएगा? ब्याज लाभों पर प्रभार हो तब। ठीक है, ओके।
प्रबंधकीय लेखांकन की विशेषता है निर्णय में सहायक, कारण एवं प्रभाव विश्लेषण, लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। एक बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त जीवन बीमा प्रीमियम निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? अनर्जित राजस्व, पूर्वदत्त व्यय या उपार्जित संपत्ति या उपार्जित देयता। अनर्जित राजस्व, जो अर्जित नहीं है ऐसा राजस्व है। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, आहरण खाता है काल्पनिक खाता, वास्तविक खाता या व्यक्तिगत खाता होता है भैया? आहरण खाता कौन सा होता है? व्यक्तिगत खाता होता है आहरण खाता। सामान्य व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है भैया अधिकतम संख्या? 10, 25, 35 या 40, 50 होती है। अधिकतम तो 50 है। ठीक है ना, ओके। कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो, कच्चे माल से संबंधित हो, वास्तविक लेखा से संबंधित हो या इनमें से कोई नहीं। उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। पूंजी पर ब्याज की गुणनफल विधि में गुणनफल है पूंजी की राशि एक्स अवधि माह या दिनों में, या पूंजी की राशि अवधि माह या दिनों में, पूंजी की राशि प्लस अवधि माह वो भी दिनों में, माह या दिनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी की राशि मल्टीप्लाई अवधि और माह और दिनों में, यही आंसर हमारा सही रहेगा भाई। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन लीजिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ है 1932 में। कब हुआ है? 1932 में लागू हुआ है। ऋण पत्रों को वास्तविक अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करने पर अतिरिक्त राशि कहलाती है, क्या कहलाती है अतिरिक्त राशि? कृत्रिम संपत्ति, कटौती, प्रीमियम या फिर दायित्व। डी आंसर आएगा हमारा। ठीक है, 27 का डी प्रीमियम। कौन सा? प्रीमियम। ये अगला क्वेश्चन लीजिए, प्रबंधकीय लेखांकन मूल्य रूप से संबंधित है चयन की समस्या से, कारण परिणाम संबंधों से, व्यवहारों के अभिलेखन से, या फिर आ व ब दोनों। तो बिल्कुल आ एवं ब दोनों से संबंधित है ये। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है अनिवार्य, ऐच्छिक, वैज्ञानिक रूप से बाध्यकारी, कुछ उद्यमों के लिए अनिवार्य और अन्य के लिए ऐच्छिक। तो भैया ये ऐच्छिक ही है वास्तव में। कैसा है? ऐच्छिक ही है। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग क्या है? ऐच्छिक है। आपकी इच्छा हो तो करिए, तो कोई जरूरी तो है नहीं। ठीक है, 29 का बा। अगला देखिएगा 23 का, मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित है तुलनीयता, सुबोधता, उपयुक्तता या विश्वसनीयता। तुलनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रावधान के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रावधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो प्रावधान व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है, या प्रावधान लाभ के विरुद्ध एक शुल्क है, प्रावधान ज्ञात देनदारियों के लिए बनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। पहला ही आंसर है भैया हमारा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लीजिए, व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना, वर्गीकृत करना एवं सारांश तैयार करने का कार्य कहलाता है जर्नल, लेखाकर्म, पुस्तपालन, या इनमें से कोई नहीं। लेखाकर्म कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? लेखाकर्म कहलाता है। चालू संपत्तियों में परिवर्तन को क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में शामिल किया जाता है, विनियोजन, संचालन, वित्तीय, इनमें से कोई नहीं। संचालन क्या आएगा? संचालन कहलाता है। शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट को रिक्त स्थान कहा जाता है, नगद छूट, गुणवत्ता छूट, व्यापारिक छूट, या फिर रिबेट छूट। ओके, नगद छूट कहते हैं भैया इसको। भैया नगद में छूट देते हैं ना आपको, दुकान पे जाते हो कभी दे दो फटाफट इतना के छूट ले जाओ। ठीक है ना, पर कैश होना चाहिए पेमेंट। अधिकार शुल्क खाता एक खाता है। अधिकार शुल्क कौन सा खाता है? ट्रेडिंग खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, या नाम मात्र का खाता। बिल्कुल नाम मात्र का खाता कहते हैं बेटा इसको। लेखांकन को व्यावसायिक वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना तथा संवहन करना कहा जा सकता है। उक्त कथन किसका है?
हेराल्ड वायरमैन का, आर एन एंथोनी का, हेनरी फेयोल का, इनमें से हेराल्ड वायरमैन का ही है ये। किसका है? हेराल्ड वायरमैन का। ओके, अगला लीजिए। व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन, माल या संपत्ति को कहते हैं। लाभ, स्थायी संपत्ति, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया। बिल्कुल पूंजी कहते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं? पूंजी। लेखांकन प्रक्रिया से प्रारंभ होती है और रिक्त स्थान पर समाप्त हो जाती है। सूचना संप्रेषण, आयम व दोनों, इनमें से कोई नहीं। आयम व दोनों, सूचना संप्रेषण दोनों आते हैं एक साथ ही, ठीक है। लेखांकन अवधि का सामान्यतः समय है 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह। 12 माह, 12 माह में खाता क्लोज हो जाता है। बही खाते का उद्देश्य है प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना, लेन देनों का समूहीकरण करना, लेन देनों का वर्गीकरण करना। उपयुक्त सभी उद्देश्य होते हैं भैया ये। लेखांकन हेतु व्यक्त किए गए तर्कसंगत विचार को कहते हैं। अवधारणा, बही खाता, प्रमाप, इनमें से कोई नहीं। प्रमाप कहते हैं इसको। चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है व्यवसाय का बंद हो जाना, व्यवसाय का प्रारंभ करना, व्यवसाय को चलते रहना, इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय का चलते रहना मतलब चालू है दुकान अभी, और क्या, ठीक है ना। मूल लेखांकन समीकरण रिक्त स्थान है। शेयरधारक की न्याय समय बराबर संपत्ति देयताएं, ठीक है ना। शेयरधारक की न्याय सम्मत बराबर संपत्ति माइनस देयताएं, माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखना है, संपत्ति माइनस देयताएं। या फिर निवल मूल्य बराबर संपत्ति प्लस देनदारियां, संपत्ति बराबर देयताएं माइनस शेयरधारक की न्याय संबंध, न्यायसम्य बराबर लाभ बराबर राजस्व माइनस लागत। तो भैया पहले ही आंसर आएगा, शेयरधारक की न्याय समय बराबर संपत्ति माइनस देयताएं, ठीक है ना। ओके। लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण है विश्वसनीयता व तुलनीयता, प्रासंगिकता व पूर्वाग्रह मुक्ति, तुलनीयता व समरूपता, इनमें से कोई नहीं। बताइए। विश्वसनीयता व तुलनीयता सबसे मेन है भैया इसमें, विश्वसनीयता व तुलनीयता। ओके। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है लाभ अथवा हानि ज्ञात करना, व्यावसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना, संपत्तियों एवं दायित्वों को सही स्थिति में दर्शाना, या व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेखन रखना। बिल्कुल राइट, डी। GAAP, गाप का पूरा नाम क्या है भैया? सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति, पहला ही आंसर है यार, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन के क्षेत्र में उत्तरदायित्व लेखांकन एक आयाम है, नया आयाम है भैया। कौन सा आयाम है? नया आयाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लेखांकन समीकरण पर आधारित है? लेखांकन की ट्रिपल एंट्री प्रणाली, लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है भैया, लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। ओके। उत्तरदायित्व लेखांकन में रिक्त स्थान लागतों के लिए प्रबंधक उत्तरदायी ठहराया जाता है। नियंत्रणीय, अनियंत्रणीय, सा, आम व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नियंत्रणीय, पहला ही आंसर है, नियंत्रण का मामला है तो। लेखांकन क्या है? कला है, विज्ञान है, आयम व दोनों है, इनमें से कोई नहीं है भैया। बताइए। तो 50 का हमारा जो लगेगा, आयम व विज्ञान भी और कला भी है यार, ठीक है। इटालियन प्रणाली के पूर्व जो पुस्तपालन प्रणाली प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? पुस्तपालन बही, एजेंसी बुक कीपिंग, मार्केट बुक कीपिंग, या इनमें से कोई नहीं। एजेंसी बुक कीपिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एजेंसी बुक कीपिंग कहते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषता है संगठन चार्ट, लागतों का वर्गीकरण, उत्तरदायित्व केंद्रों का विभाजन, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला लीजिए, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य व बाजार मूल्य दोनों में जो भी कम हो उस पर, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाना चाहिए, सा। पूंजी पर ब्याज साझेदारों की पूंजी में रिक्त स्थान करते हैं, वृद्धि, कमी, कमी ऑब्लिक वृद्धि दोनों करते हैं क्या? इनमें से कोई नहीं। वृद्धि करते हैं भैया, है ना। पूंजी पर ब्याज क्या है? वृद्धि करेगा ना साझेदारों की पूंजी में।
ब्याज मिलेगा तो प्लस आएगा। लेखांकन का प्राथमिक कार्य रिक्त स्थान होता है आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, वित्तीय लेन देन से संबंधित कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना और गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो वित्तीय लेन देन संबंधित, ठीक है, बी आंसर आएगा, वित्तीय लेन देन से संबंधित। ओके। भारत में लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1977 में। डबल आ गया क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। लेखांकन सूचनाएं उपयोगी है केवल स्वामियों के लिए, उन सभी पक्षों के लिए जिनकी रुचि उस संस्था से है, आ और बा दोनों। बिल्कुल, आ और बा दोनों। ख्याति का संबंध है लेखांकन प्रमाण 26 से, लेखांकन प्रमाण 26 से ख्याति का संबंध, ठीक है। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा है भैया, है तो पहले ही आंसर है, द्विपक्षीय अवधारणा है। लेखांकन को प्रायः व्यवसाय की कहा जाता है, जड़ या फिर भाषा, तकनीक या पद्धति। भाषा कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? भाषा। अगला क्वेश्चन लीजिए। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? प्रबंधन लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन या कर लेखांकन? वित्तीय लेखांकन वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में ना तो बेचा जाएगा और ना ही उसका परिसमापन होगा कहलाती है सतत व्यापार, मौद्रिक इकाई, आर्थिक इकाई या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भैया, सतत लगातार चलने वाला व्यापार है, फिर मतलब वो सतत व्यापार, ठीक है। लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना गया है, सैद्धांतिक, बेसिक, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं? सैद्धांतिक, ठीक है। एक लेखांकन अवधारणा जिसके अनुसार व्यापार खाते में अंतिम स्टॉक को जमा कराने का रिवाज अपेक्षित है, दूरस्थान, मिलान, लागत, इनमें से कोई नहीं? मिलान। सभी प्रकार पक्षकारों के वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? सभी पक्षकारों के वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? लेखांकन का, अभिप्रेरणा का, नियोजन का या फिर इनमें से कोई नहीं? लेखांकन का। खातों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? उत्तरदायित्व लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन या प्रतिनिधित्व लेखांकन? इनमें से कोई नहीं? प्रबंधकीय लेखांकन। क्या कहते हैं इसको? प्रबंधकीय लेखांकन। ओके। लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं क्रय पूंजी, उद्देश्य या विक्रय पूंजी। क्रय पूंजी, उद्देश्य, विक्रय पूंजी कहते हैं उसको, ठीक है ना। ओके। अगला क्वेश्चन है, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, संगठन अवधारणा या प्रतीकात्मक अवधारणा या उपयुक्त सभी? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। क्या कहते हैं उसको? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहते हैं उसको। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह है आगम व्यय मिलान, विवेकशीलता, लेखांकन अवधि या इनमें से कोई नहीं? लेखांकन अवधि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लेखांकन अवधि। लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं, परिपाटी, स्वयं सिद्ध सिद्धांत, परिवर्तनीय सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी है भैया, उपयुक्त सभी, ठीक है। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? श्रमिकों की कार्यकुशलता का, ट्रेडमार्क का, आयम्बा दोनों, इनमें से कोई नहीं? आ आंसर आएगा भैया, श्रमिकों की कार्यकुशलता का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब उत्पादन पूर्ण होता है, उस वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। बिल्कुल वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है तब। अगला क्वेश्चन लीजिए, वित्तीय विवरण किसका भाग है? वित्तीय विवरण किसका भाग? लेखांकन का ही भाग है, और किसका भाग है? अगला क्वेश्चन है, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या इनमें से कोई नहीं? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों
कानूनों अथवा पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है? या कथन किसका है? फ्योल का, ऑल मार्क्स का, टेलर का या कोहलर का? कोहलर साहब का है भैया, कोहलर साहब का। किसका है? कोहलर साहब का है। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल या सेवाओं का मूल्य नकद नहीं देता है, व्यापार का 76वां क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल या सेवाओं का मूल्य नकद नहीं देता है, वो व्यापार का क्या है? लेनदार है, स्वामी है, इनमें से कोई नहीं है, या फिर देनदार है वो? बिल्कुल भैया देनदार ही है, और क्या है वो। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? वसूली अवधारणा का उल्लंघन करती है, और क्या। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य नियोजन विवरण बनाना, वित्तीय विवरण बनाना, या प्रबंधकीय विवरण, या उपयुक्त सभी? वित्तीय विवरण बनाना। वित्तीय लेखांकन है तो वित्तीय विवरण बनाएगा, और क्या है? वित्तीय विवरण बनाना। अगला क्वेश्चन लीजिए। आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए है? आय, खर्च, आय एवं व दोनों, या फिर दोनों? बिल्कुल सही आंसर आपका। क्वेश्चन, आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए है। ठीक है, आय है, और क्या है? आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए एक आय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आहरण पर ब्याज साझेदारों के लिए स्थान है, कमीशन है, आय है, या फिर खर्च है, इनमें से कोई नहीं है? खर्च है। इस कंडीशन में क्या रहेगी? खर्च है। आहरण पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के किस पक्ष में दिखाया जाता है? क्रेडिट पक्ष में, या फिर डेबिट पक्ष में, आहरण की राशि के अनुसार, या साझेदारों की इच्छा अनुसार? क्रेडिट पक्ष में। किसमें? क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, ओके। किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक संस्था की कुल संपत्तियों का व कुल लेनदारों के बीच तुल्यता संबंध दर्शाने वाली गणितीय अभिव्यक्ति को कहते हैं बही खाता, लेखांकन समीकरण, या इनमें से कोई नहीं? लेखांकन समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखांकन समीकरण कहते हैं इसको। आहरण पर ब्याज की गुणनफल विधि में गुणनफल की गणना की जाती है। आहरण राशि गुणित अवधि, आहरण राशि माइनस अवधि, आहरण राशि प्लस अवधि, या आहरण राशि माइनस अवधि? आहरण राशि मल्टीप्लाई अवधि। ठीक है, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, थोड़ा सा, एक मिनट। आहरण ब्याज गुणनफल राशि है ना? ठीक है, आहरण राशि गुणित अवधि। ठीक है, ओके। मेन फोकस आपको क्वेश्चन और उसके आंसर पे करना है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन संख्या गलत छप गई है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, बस पे फोकस करना है अपने को। पुस्त पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? जेमार बार्टलीवाय, विलियम पिकिलस, या हेनरी फयोल, लुकास पेसियोली ने किया है। ठीक है, ओके। अगला लीजिए। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कम होगा। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कम होगा आहरण पर ब्याज से, पूंजी पर ब्याज से, या वेतन से, या इनमें से कोई नहीं? आहरण पर ब्याज से भैया, आहरण पर ब्याज से। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किस से संबंध रखते हैं? प्रबंध लेखांकन से, आय एवं व दोनों से, या वित्तीय लेखांकन से? अरे यार, वित्तीय लेखांकन से रखेंगे ना ये तो। ठीक है। लेखांकन पद्धति व्यवसाय की मौद्रिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं संप्रेषण है। यह कथन किसका है? पी.एन. एंथोनी का, बीरमैन का, डार्विन का, या लुकास का? पी.एन. एंथोनी का ही है भैया। है किनका है? पी.एन. एंथोनी साहब ने कहा था ऐसा। लेखांकन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? लेखांकन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है और समाप्त होता है? कहाँ से प्रारंभ होती है, समाप्त होता है? कहाँ से प्रारंभ होती है
फिर यहाँ पर कहाँ से प्रारंभ होती है, इसके बाद आपको यहाँ पे बीच में लिखना है जहाँ रिक्त स्थान समाप्त होता है। ये जहाँ लिखना है बीच में, है के बाद क्या लिखोगे, जहाँ, और फिर रिक्त स्थान समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है, अंकेक्षण, लेखाशास्त्र या पुस्तपालन या लेखा कर्म। ओके, तो पुस्तपालन, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, ठीक है। ओके, 89 का सा, ठीक है। अगला देखते हैं, लेखांकन प्रमाप 26 का संबंध है ख्याति से, मूल्यह्रास से, संपत्तियों की वसूली से या लेखा पद्धतियों में सुधार से। ख्याति से संबंधित है ना, क्वेश्चन अभी आया हुआ था ये। निम्न में से कौन लेखांकन की शाखाएं नहीं है, 91 का, प्रबंध लेखांकन या व्याख्यात्मक लेखांकन, राजकीय लेखांकन या कर लेखांकन। व्याख्यात्मक लेखांकन। अगला क्वेश्चन लीजिए, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है, त्याग अनुपात में, पूंजी अनुपात में, समान अनुपात में। समान अनुपात में होता है, किस में होता है ना। ओके, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणता दिखाई देती है। तुलनीयता, बोधगम्यता, विश्वसनीयता या इनमें से कोई नहीं। बोधगम्यता। सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से या अनिश्चित काल तक, या फिर मतलब एक और ऑप्शन क्या है, स्थायी एवं अस्थायी रूप से। नहीं, अनिश्चित का, सतत का मतलब अनिश्चित काल तक, ठीक है। 94 का सा हमारा आंसर। 95, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता है कर्मचारी, व्यवसाय के स्वामी, संचालक, प्रबंधक या उपयुक्त सभी। तो भैया 95 का दही आएगा, उपयुक्त सभी है ये लोग, ठीक है। 96 का लीजिएगा, लेखांकन के लाभ है न्याय में प्रमाण, कर निर्धारण में सहायक, याद शक्ति के अभाव में पूर्ति, और उपयुक्त सभी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत के बजाय बाजार कीमत पर दिखाया जाता है तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होता है। सतर्कता परिपट, लागत अवधारणा, मुद्रा मूल्यांकन अवधारणा या इनमें से कोई नहीं। 97 का बा पे जाएंगे बेटा हम लोग, किस पे जाएंगे, बा पे जाएंगे, तो लागत अवधारणा पे, लागत अवधारणा, ठीक है। 98, लेखांकन सिद्धांत आधारित है विषय परकता पर, व्यवहारिकता पर, आ एवं बा दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आ बा दोनों पर, और बा दोनों पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण के लिए सही सूत्र है। 99वां, संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस शेयरधारक की इक्विटी, बा शेयरधारक की इक्विटी बराबर संपत्ति प्लस 99 है ना, शेयरधारक की इक्विटी बराबर संपत्ति प्लस देनदारियां, बी वाला प्लस देनदारियां, और लिखेंगे यहाँ पे प्लस देनदारियां, ठीक है। ओके, संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस शेयरधारक की 99 हुआ है ना, शेयरधारक की इक्विटी, या ठीक है। तो भैया 99 का हमारा आंसर आएगा आ, संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस शेयरधारक की इक्विटी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, इक्विटी, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का अर्थ है कि एक व्यवसाय की पहचान उसके मालिक से अलग होती है। बोध अवधारणा, या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, व्यावसायिक इकाई अवधारणा या इनमें से कोई नहीं। 100 का सा, व्यावसायिक इकाई अवधारणा, ठीक है।
101 में लीजिए, लेखांकन समीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लेखांकन समीकरण यह दर्शाता है कि संसाधनों को व्यवसाय को लागत मूल्य पर आवंटित किया जाता है। लेखांकन समीकरण दर्शाता है कि किसी व्यवसाय के स्रोत उस व्यवसाय के संसाधनों के बराबर है। लेखांकन समीकरण दर्शाता है कि किसी व्यवसाय के स्रोत उस व्यवसाय के संसाधनों के बराबर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया 101 के बा पे जाएंगे हम लोग, बा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 102, लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत शामिल है। क्या शामिल है भैया लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत? क्वेश्चन ऑप्शन है लेखांकन की ट्रिपल एंट्री प्रणाली, लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, लेखांकन की एकल प्रविष्टि प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो बा पे जाएंगे, लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, ठीक है ना। ओके, तो लेखांकन कंप्लीट हमारा। मिलते हैं लेसन नंबर 4 में, भुगतान संतुलन में। बाय, टेक केयर, सी यू, शबा खैर, गुड डे।